हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ सही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। साथियों, मेरा नाम है सुनील चौहान। मैं हूं आपका जर्नी एडवाइज़र। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके अनमोल जीवन के लिए एक अनमोल कहानी, भाई बहन का प्यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमाशंकर था, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, जिसकी पत्नी का नाम शांति था, वो भी लगभग 24 वर्ष की थी। इनके एक पुत्र और एक पुत्री, 2 बच्चे थे जो कि जुड़वा पैदा हुए थे, जिसमें बड़े पुत्र का नाम लाखन था और छोटी पुत्री का नाम लक्ष्मी था। दोनों भाई बहन की उम्र लगभग 5 वर्ष थी। लाखन अपनी छोटी बहन लक्ष्मी को मैना कहता था, क्योंकि लक्ष्मी की आवाज़ बहुत ही सुंदर और सुरीली थी। छोटी बहन लक्ष्मी भी अपने भाई लाखन को तोता के नाम से बुलाती थी, क्योंकि लाखन की नाक तोता की नाक के समान थी। इसलिए दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक किया करते थे एवं एक दूसरे को आपस में खूब छेड़ते थे। माता पिता भी दोनों भाई बहन के इस प्यार को देखकर मन ही मन खूब मुस्कुराते थे। उस गरीब किसान का परिवार छोटा था, इसलिए घर में सुख शांति थी। कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। पूरे परिवार की जिंदगी गुलशन में खिले खूबसूरत फूलों के समान खिलकर चल रही थी कि एक दिन अचानक रमाशंकर की पत्नी शांति के दिल में दर्द होने के कारण शांति की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरा परिवार गम के आगोश में खो गया और पूरे घर की खुशियां टूटे हुए कांच की तरह बिखर गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने छोटे बच्चों की देखभाल करने हेतु रमाशंकर के ऊपर दूसरी शादी करने का दबाव बनाया। परिवार के अन्य सदस्यों के दबाव के कारण एवं अपने छोटे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए रमाशंकर दूसरी शादी करने के लिए सहमत हो गया। कुछ ही समय के बाद रमाशंकर ने राजवती नाम की एक लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब रमाशंकर की दूसरी पत्नी राजवती लाखन और लक्ष्मी से
ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि राजवती के पास अभी तक कोई संतान नहीं थी। राजवती ने संतान पाने की इच्छा से किसी नज़दीकी तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने अपने स्वार्थ के कारण और अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए रमाशंकर के बेटे लाखन की बलि का प्रस्ताव राजवती के सामने रखा और कहा कि मृत शरीर का भोजन बनाकर तुम्हें देवता के सम्मुख भोजन के रूप में परोसना होगा और पूरे परिवार को इसी भोजन को खाना होगा। तुम्हारी संतान की इच्छा इसी प्रकार पूरी होगी। अन्य कोई दूसरा उपाय मेरे पास नहीं है। तांत्रिक की बातों का प्रभाव राजवती के ऊपर पूरी तरह से होने लगा और किसी तरह उसने अपने पति रमाशंकर को अपने विश्वास में ले लिया और एक दिन अवसर पाकर राजवती और रमाशंकर इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने में सफल हो गए। तांत्रिक के अनुसार राजवती और रमाशंकर ने लाखन के मृत शरीर का भोजन बनाकर देवता के सम्मुख परोसा और कुछ समय बाद इसी खाने को स्वयं भी खाने लगे। लाखन की बहन लक्ष्मी के आगे भी वही खाना परोसा गया, लेकिन लक्ष्मी अपने भाई के साथ खाना खाने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रमाशंकर और राजवती खाने की थाली को लेकर लक्ष्मी के कमरे में गए और लक्ष्मी को खाना खाने के लिए अपने विश्वास में ले लिया। लक्ष्मी ने खाने की थाली रखने एवं थोड़ी देर में खाना खाने की बात कही। यह बात सुनकर रमाशंकर और राजवती लक्ष्मी के कमरे से बाहर आ गए। जब लक्ष्मी रोते हुए अपने भाई का नाम लेकर खाना खाने के लिए बैठी तो लक्ष्मी के सामने रखी सब्जी की प्लेट में उसे कुछ दिखाई दिया। जब लक्ष्मी ने उसे गौर से देखा तो उसके हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली दिखाई दी। अब लक्ष्मी के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। लक्ष्मी ने चुपके से किसी तरह उस खाने को बाहर फेंक दिया और उस उंगली को साफ करके ध्यानपूर्वक देखने लगी। जब लक्ष्मी ने ध्यानपूर्वक उस उंगली को देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह उंगली उसके भाई लाखन की थी। क्योंकि लक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भाई की छोटी वाली उंगली के ऊपर एक काले तिल का निशान है। तो लक्ष्मी ने अपने भाई के हाथ की उस उंगली को साफ करके एक शीशी में छुपाकर रख दिया और वह गंगाजी जाने का अवसर देखने लगी। कुछ दिन बाद लक्ष्मी को गंगाजी जाने का अवसर मिला। इस अवसर का फायदा उठाते हुए
उसने अपने भाई की उंगली को चुपके से अपने कपड़ों में छुपा के रख लिया और सबके साथ गंगा जी नहाने के लिए चली गई। गंगा स्नान करने के बाद लक्ष्मी ने रोते हुए अपने भाई लाखन को याद करते हुए अपने भाई की आखिरी निशानी उंगली को गंगा जी के अंदर विसर्जित कर दिया और अपने भाई को याद करते हुए वहीं गंगा जी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अंत में सब लोगों के पूछने पर भी लक्ष्मी ने कुछ नहीं बताया और सबके साथ गंगा स्नान करने के बाद अपने घर पर शांतिपूर्वक आ गई। लक्ष्मी अपने घर पर गुमसुम की तरह रहने लगी और अपने भाई को याद करती रही। अब वह शादी के योग्य हो चुकी थी। उसकी सौतेली माँ राजवती ने और पिता रमाशंकर ने लक्ष्मी की शादी अपने ही गांव के नज़दीक किसी दूसरे गांव में एक लड़के के साथ कर दी। अब लक्ष्मी अपने घर पर अपने पति एवं परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी, लेकिन वह अपने भाई को भी समय समय पर याद करती रही। इधर लक्ष्मी के भाई लाखन ने मृत्यु के बाद तोता का जन्म लिया और उसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें अच्छी तरह से याद थीं। इधर तोता की उम्र बढ़ रही थी और साथ ही उसके अंदर बदले की भावना भी जागृत हो रही थी। अब तोता ने किसी भी तरह अपनी सौतेली माँ राजवती और अपने पिता रमाशंकर को मारने की प्रतिज्ञा की। सबसे पहले तोता एक लोहार मिस्त्री की दुकान पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, बाप ने काटो, माँ ने बनायो, बहन पे जुल्फ ढहायो, मैं हरियल तोता बन के आयो। दुकान पर बैठे लोगों ने एक बार गाने को और कहा तो तोता ने कहा, पहले लोहार मिस्त्री से मेरे लिए एक गड़ासा बनवा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। लोहार मिस्त्री ने तोता के कहने के अनुसार तोता के लिए गड़ासा बनाकर दे दिया। तोता दोबारा गीत गाकर और उस गड़ासे को लेकर अपने घर चला गया। इसी को अपनाकर तोता ने 2 गड़ासों की व्यवस्था की और उनमें से एक गड़ासे को पंचायत वाले पेड़ के ऊपर सुरक्षित स्थान पर लाकर रख दिया और दूसरे गड़ासे को पूजा वाले पेड़ के ऊपर सुरक्षित स्थान पर लाकर रख दिया। इसी उपाय को अपनाकर अब तोता ने शहर के कई सुनारों की दुकानों से तरह तरह के आभूषण और कपड़ों की दुकानों से तरह तरह की साड़ियाँ एवं अन्य दुकानों से श्रृंगार का सभी सामान लाकर झूलों वाली बगिया में एक सुरक्षित स्थान पर झूला वाले पेड़ के ऊपर रख दिया और इस तरह से तोता ने सभी सामान एकत्रित कर लिया। अब तोता पंचायत वाले पेड़ पर
उस गड़ासे को लेकर बैठ गया और कहने लगा, बाप ने काटो, माँ ने बनायो, बहन पे जुल्म ढहायो, मैं हरियल तोता बन के आयो। पेड़ के नीचे बैठे पंचायत के लोगों ने इस गीत को तोते से दोबारा गाने के लिए कहा तो तोता ने रमाशंकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन पहले आप इस इंसान को मेरी तरफ आंख बंद करके देखने के लिए कहो। पंचायत के कहने पर रमाशंकर आंखें बंद करके तोते की तरफ देखने लगा। जैसे ही रमाशंकर की गर्दन ऊपर हुई, तोता ने पेड़ पर रखे उस गड़ासे को छोड़ दिया। रमाशंकर की गर्दन कटकर नीचे गिर गई और रमाशंकर की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई। वायदे के अनुसार तोता दोबारा गीत गाकर वहां से उड़ गया और पूरी पंचायत के लोग अचानक घटी इस घटना को देखते रह गए। अब तोता अपने गांव में पूजा वाले पेड़ के ऊपर चुपचाप गड़ासे को लेकर बैठ गया। तोता फिर उस गाने को गाने लगा, बाप ने काटो, माँ ने बनायो, बहन पे जुल्म ढहायो, मैं हरियल तोता बन के आयो। गांव की अन्य महिलाओं ने दोबारा इस गीत को गाने के लिए कहा तो तोता ने अपनी सौतेली माँ राजवती की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले आप इस महिला से मेरी तरफ देखने के लिए कहो, फिर मैं आपके मन की इस इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। पीपल की पूजा करने के लिए आई सभी महिलाओं ने राजवती से तोता को देखने के लिए कहा। जैसे ही राजवती ने तोता को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर किया, उसी समय पेड़ पर बैठे तोता ने ऊपर से वह गड़ासा छोड़ दिया, जिससे राजवती की गर्दन कटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तोता अपने वायदे के अनुसार दोबारा गीत गाकर वहां से उड़ गया। अब तोता अपनी बहन लक्ष्मी की ससुराल झूले वाली बगिया में सभी सामान लेकर झूले वाले पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। क्योंकि सावन का महीना था, इसलिए उस बगिया में झूला झूलने के लिए लक्ष्मी के साथ गांव की अन्य महिलाएं भी आई हुई थीं। फिर तोता ने उस गीत को गाना शुरू किया, बाप ने काटो, माँ ने बनायो, बहन पे जुल्म ढहायो, मैं हरियल तोता बन के आयो। इस गीत को सुनते ही लक्ष्मी तेज आवाज में फूट फूट कर रोने लगी और अपने भाई लाखन को याद करने लगी और अपने मन में विचार करने लगी कि यह तोता ही मेरा भाई लाखन है। गांव की महिलाओं ने उस गीत को दोबारा गाने के लिए कहा। तोता ने
अपनी बहन लक्ष्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले आप झूले पर बैठी इस बहन से अपनी गोद को फैलाने के लिए कहा। उसके बाद मैं तुम्हारे मन की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। सखियों के कहने पर लक्ष्मी ने अपनी गोद को फैला दिया। इस शुभ अवसर पर पेड़ के ऊपर बैठे तोता ने एकत्रित किया सभी सामान, पेड़ के ऊपर से अपनी बहन लक्ष्मी की गोद में गिरा दिया और अपने वायदे के अनुसार सभी महिलाओं के सामने उस गीत को दोबारा से सुना दिया। बहन लक्ष्मी के कहने पर तोता अपनी बहन की गोद में आकर बैठ गया। लक्ष्मी उसे अपने हाथों से प्यार करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। तोता ने अपनी बहन लक्ष्मी से चुप होने और उसके हर सुख दुख में साथ देने का वादा करके और अपने भाई होने का फर्ज निभाने का वादा करके वहाँ से उड़ गया। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर लक्ष्मी की सभी सहेलियां बहुत ही अचंभित हुईं और लक्ष्मी से पूछने लगीं, सखी लक्ष्मी, यह सब क्या है? तो लक्ष्मी ने अपनी सभी सखियों के सामने अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। अब लक्ष्मी की सखियों ने भी हर सुख दुख में लक्ष्मी का साथ देने का वादा किया। शाम को सभी महिलाएं झूलों वाली बगिया से वापस अपने घर आ गईं। उधर तोता भी इसी गांव के बाहर जंगल में किसी दूसरे पेड़ पर जाकर रहने लगा और समय समय पर अपनी बहन लक्ष्मी की देखभाल करने लगा। इसे कहते हैं पवित्र भाई बहन का रिश्ता, जिसे इंसान चाहे तो मृत्यु के बाद भी अपने फर्ज को निभा सकता है। विशेष अनुरोध, मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखें। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।